नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में। एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए और कुछ आपके 2-3 सवाल हैं जिन पर बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में था कि क्या भर्ती रद्द हो सकती है। कल हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और उसके पीछे हमने रीज़न भी आपको बताए थे कि आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। कुछ 1-2 भर्तियों के बारे में आप सभी ने बताया था, तो कुछ भर्तियों में कुछ न कुछ विवाद रहा होगा, चाहे अध्याचन को लेकर के, नियमावली को लेकर के, कुछ रीज़न से भले कोई भर्ती रद्द हुई हो। लेकिन जिस भर्ती में सब कुछ ठीक हो, नियमावली सही हो, भर्ती प्रक्रिया में एग्ज़ाम हो चुका हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आने वाला हो फर्स्ट स्टेज के लिए, तो उस स्तर पर, उस स्टेज पर आकर के भर्ती रद्द नहीं होती है। और फिलहाल में विभाग से भी पता करने पर यही जानकारी मिली है कि जो कुछ भी आप सभी को चीज़ें कहीं से भी पता चली हो, किन्होंने भी बता दिया हो, तो उससे आप लोग परेशान मत होइए। आपकी भर्ती 100% पूरी होगी। कब तक पूरी होगी? बहुत जल्दी पूरी होगी। भर्ती आपकी कभी रद्द नहीं होगी। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, नई भर्ती को लेकर के भी 2-3 कमेंट आप सभी के आए हुए थे। नई भर्ती को लेकर के हमने कभी नहीं कहा था कि मुख्य सेविका की कोई नई भर्ती भी आने वाली है। एएनएम की एक वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी सभी महिला अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से ही भर्ती उनकी आती है, 2000 ग्रेड पे की भर्ती है। तो हमने उसको लेकर के जानकारी दी थी, एएनएम की नई वैकेंसी को लेकर के। मुख्य सेविका भर्ती में कोई भी नई सुपरवाइज़र की भर्ती नहीं आने वाली है। अभी ये भर्ती जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक इसमें ज्वाइनिंग आप लोग नहीं कर लेंगे, तब तक नई भर्ती नहीं आने वाली है। यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर नए सिरे से जो रिक्तियाँ होंगी, उनका निर्धारण करते हुए शासन का जब निर्देश होगा, तो फिर अध्याचन कार्मिक विभाग से आयोग को भेजे जाएंगे। विभाग के थ्रू सबसे पहले विभाग से कार्मिक विभाग को, फिर वहाँ से आयोग को। डायरेक्टली ऐसे भर्ती नहीं आएगी। अभी एक भर्ती पूरी ही नहीं हो पाई, इस भर्ती में अभी विवाद चल रहा है, कोर्ट में मैटर अभी है, तो कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आने वाला है। एक और अच्छी खबर है आप सभी के लिए, हालांकि उसकी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि आपकी भर्ती में जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसमें शासन से निर्देश दिया गया है कि इनका मामला जल्दी सॉल्व कराएं। ठीक है, तो जैसे ही इस खबर की पुष्टि हो जाएगी, हम आप सभी को उसकी भी जानकारी दे देंगे। 28 अगस्त को डेट लगी है। 28 अगस्त की कॉज लिस्ट आते ही कॉज लिस्ट भी आप सभी को दिखा देंगे। 28 अगस्त को सुनवाई होनी है और इस बार सुनवाई होने जा रही है, जहां तक हमें जानकारी मिली है। बाकी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बार सुनवाई हो जाए। आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि अब आपकी भर्ती में इंतजार समाप्त हो। आपकी भर्ती में बहुत पहले अब तक ज्वाइनिंग लेटर बट गया होता, भर्ती आपकी पूरी हो गई होती, लेकिन पहले एग्ज़ाम में उतने डिले हुआ, अब यहाँ पर रिजल्ट के लिए इतना डिले हो रहा है। और आप लोग किस परेशानी से कितने आप लोग परेशान होंगे, मैं समझ सकता हूँ। जिन भर्तियों में जो अभ्यर्थी रह चुके होते हैं, कई सालों का इंतजार होता है, तो आप सभी की पीड़ा हम अच्छे से समझते हैं। धैर्य बनाए रखिए आप सभी। लगातार आप लोगों ने बहुत कोशिश की है, चाहे पत्र भेज करके या फिर बार बार आईसीडीएस विभाग जा कर के, कई बार जनता दरबार में जा कर के। अभी देखिए 2 सितंबर के लिए फिर से प्लान है सभी बहनों का कि हम लोग विभाग जा कर के, आयोग जा कर के, हम लोग बड़ी संख्या में बहनें एकत्रित होकर के हम लोग बैठेंगे वहाँ पर, जब तक कि वहाँ से बिल्कुल ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है। हालांकि उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और जो कुछ भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपकी भर्ती में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर है, किसी बहन ने हमारे पास भेजा हुआ था, हो सकता है कि आप सभी ने ये देख भी लिया हो पहले का। आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। अगर वर्तमान में देखेंगे तो जो नियमित सुपरवाइजर होने चाहिए बहुत कम है उनकी संख्या। भर्ती नियुक्ति की नितांत आवश्यकता है प्रदेश के अंदर। आगे देखिए आप सभी, किशोरियों के लिए पोषण युक्त आहार की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुवार को राजभवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में, अभी देखिए 2 बहनें मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। कोशिश आप सभी ने किया, कोशिश मायने रखती है। वहाँ पर मिल पाए कि नहीं मिल पाए आप सभी ने, या फिर वहाँ पर संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया, वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन आपने तो कोशिश की, परेशान तो हुए ना आप। और सभी बहनों के लिए आप लोग परेशान होते हैं जो भी बहनें कोशिश करती हैं। समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों का निरंतर आकस्मिक निरीक्षण करें और सरकार की योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।
राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं के सामने देशभक्ति बलिदानियों की कहानी या धार्मिक गाथाओं का वर्णन किया जाए। संगीत भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि गर्भ में पले बच्चे को भी संस्कार मिल सके। उन्होंने जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए। सीडीपीओ की भर्ती भी होती है और प्रमोट होकर के भी सीडीपीओ बनते हैं, तो इनकी भी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं। सुपरवाइज़र की तो हज़ारों में सीटें खाली हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हज़ारों सुपरवाइज़र की आवश्यकता है प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जो कुछ भी चीज़ें पता चली हैं कि शासन स्तर से निर्देश आया है, और उसी क्रम में यहाँ पर भी जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें आपकी भर्ती को लेकर के ज़रूर वहाँ पे चर्चा हुई होगी। और क्योंकि कोई नई भर्ती का विज्ञापन तो आना नहीं है, तो फिर ये कैसे नियुक्ति करेंगे, तो आपकी ही भर्ती की बात हो रही है इनडायरेक्टली। तो सब कुछ ठीक रहा, ईश्वर ने चाहा तो आप सभी को बहुत जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। एक बार आप सभी का डीबी का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर समय नहीं लगेगा। और बात रही कोर्ट में जो कुछ भी अभी सुनवाई होनी है, तो उसमें सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके, उसी को लेकर के न्यायालय से एक रिलीफ मिल जाए ताकि आपकी भर्ती में प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और अभी आगे एग्ज़ाम वगैरह लगेंगे यूपीट्रिपलसी की कई भर्तियों के, और कई भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं। अभी जो रिजल्ट आने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का वीडियो का, तो रिजल्ट जल्दी जल्दी देने का प्रयास चल रहा है यूपीट्रिपलसी आयोग की तरफ से। तो आपकी भर्ती भी पुरानी भर्ती है, पेट 2021 से भर्ती है आपकी, तो आपकी भर्ती एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी भर्ती में समय नहीं लगेगा। 2 से 3 महीने में, अधिकतम 2 से 3 महीने में आपकी भर्ती की समस्त प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी। आप सभी देख लीजिएगा, ज्वाइनिंग होते होते भले 3-4 महीने का समय लग जाए, लेकिन भर्ती प्रोसेस में 2 से 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। बस एक बार यहाँ से कोर्ट से मैटर सॉल्व हो जाए, उसके बाद यूपीट्रिपलसी आयोग की तरफ से जल्द ही आपका डीबी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा।